वक्त हमारा होगा और जवाब सोचा समझा दिया जाएगा। ऐसा हमला होगा कि पाकिस्तान की धरती कांप उठेगी। ये धमकी अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की सेना को दी है। हाल ही में रमजान की शुरुआत के साथ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की। एक मदरसे में मासूम बच्चों और महिलाओं की मौतें हुई। पाकिस्तान का कहना है कि इस हमले में 80 से ज्यादा आतंकी हमने मारे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ खुलेआम जंग का ऐलान कर देता है तो तालिबान सरकार इसका मुकाबला कैसे करेगी? यदि जंग जैसे हालात बनते हैं तो पाकिस्तान किन हथियारों के दम पर हमला करेगा? वीडियो में जानेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास अभी कौन कौन से हथियार हैं जिनके दम पर यह युद्ध लड़ा जाएगा और कौन जीतेगा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने बताया कि पूरी रात चले हमलों में अफगानिस्तान के अंदर 7 ठिकानों को निशाना बनाया गया। एयर स्ट्राइक में 80 से ज्यादा चरमपंथी मारे गए। वहीं अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि इन हमलों में नंगरहार में एक घर पर हमले में 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं पख्तिका में एक मदरसे को निशाना बनाया गया जिसमें मासूम बच्चों की मौत की खबर है। अब अफगानिस्तान ने सीधी धमकी मुनीर और शहबाज शरीफ को दी है कि वो पाकिस्तान को जवाब देंगे। इधर पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान के अंदर खून खराबा अब भी जारी रहा तो जिम्मेदार लोग पहुंच से बाहर नहीं होंगे। पाकिस्तान अफगानों के घर के अंदर छिपे आतंकियों पर फिर एयर स्ट्राइक करेगा। लेकिन अगर ये युद्ध छिड़ता है तो कौन ज्यादा पावरफुल है? गोला बारूद, असला, ड्रोन, फाइटर जेट किसके पास ज्यादा हैं? सबसे पहले समझिए पाकिस्तान के पास कौन कौन से हथियार हैं, फिर बात करेंगे अफगानिस्तान की। पाकिस्तान के पास इस वक्त अमेरिकी F-16 फाइटर जेट के साथ ही चीन की मदद से डेवलप JF-17 जैसे फाइटर जेट्स हैं। लंबी दूरी तक मार करने वाली शाहीन सीरीज की मिसाइल्स हैं। आर्मी के पास अल खालिद और टाइप 69 IAMP जैसे बड़े युद्धक टैंक। नौसेना के पास तुगरील क्लास के फ्रिगेट और पनडुब्बियां हैं। स्वदेशी स्तर पर ऑटोमेटिक राइफल, मशीन गन और टैंक रोधी हथियार सहित कई अलग अलग छोटे हथियारों का जखीरा भी पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत को आधुनिक बनाने के लिए थल, वायु और नौसेना तीनों मोर्चों पर लगातार संसाधनों को मजबूत कर रहा है। लेकिन अब बारी अफगानिस्तान की है। किन हथियारों से युद्ध लड़ेगा अफगानिस्तान? अफगानिस्तान के पास एक भी बड़ा लड़ाकू विमान नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि तालिबान के पास बड़ी संख्या में अमेरिकी निर्मित आधुनिक राइफलें जैसे M4, M16 मौजूद है। पुराने रूसी डिजाइन पर आधारित हथियार जैसे कि AK-47 राइफल भी बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। भारी हथियारों में मोर्टार, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर, रिकॉयलेस राइफल हैं। अफगानिस्तान ये कह सकता है कि हमारे पास भले ही कोई बड़ा लड़ाकू विमान नहीं है तो क्या हमारे पास है युद्धशैली। तकनीकी रूप से देखें तो खुली हवाई जंग में अफगानिस्तान पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अफगानिस्तान की असली ताकत उसकी जमीन है, पहाड़ी इलाका, सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्र और गुरिल्ला युद्ध की रणनीति। अगर इन दोनों में जंग छिड़ती है तो पाकिस्तान हवाई हमलों और मिसाइल स्ट्राइक पर भरोसा करेगा, जबकि तालिबान सीमा पर गुरिल्ला हमले, रॉकेट और सीमित ड्रोन हमलों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश करता हुआ अफगानिस्तान दिखेगा। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में आधुनिक जेट की बढ़त कम प्रभावी हो सकती है, जबकि जमीनी लड़ाके छिपकर हमला कर सकते हैं। ऐसी लड़ाई अफगानिस्तान लड़ता रहा है, लेकिन आर्थिक और सैन्य संसाधनों की कमी की वजह से खुला हवाई युद्ध अफगानिस्तान के लिए नुकसानदायक ही साबित होगा। यानी कि अफगानिस्तान कभी भी पाकिस्तान से सीधा सीधा युद्ध लड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन ये सच है कि भूगोल, जमीनी रणनीति और खुफिया नेटवर्क बड़ी भूमिका निभाएंगे। पिछली बार जब पाकिस्तान से उसकी झड़प हुई थी तो तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज को खूब धोया था और इसीलिए पाकिस्तान इस बार ये गलती बिल्कुल नहीं दोहरा रहा। एयर स्ट्राइक की जा रही है क्योंकि लड़ाकू विमानों और हथियारों के मामले में पाकिस्तान अपने पड़ोसी अफगानिस्तान से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। साफ है, सैन्य संसाधनों और आधुनिक हथियारों के मामले में पाकिस्तान अफगानिस्तान से कई गुना ज्यादा ताकतवर तो है ही, लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, भूगोल, रणनीति और खुफिया नेटवर्क से भी तय होता है। तो क्या ये टकराव खुली जंग में अब बदलने वाला है? क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक से ही निर्दोष लोगों को ऐसे ही मारता रहेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स।